नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैथल ज़िले की जीके के बारे में। और ये संपूर्ण हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उन्हें भी देख लेना। और अगर आप इन 22 के 22 जिलों की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है जिस बुक को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसकी स्थापना। जो कैथल जिला है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। और इसको बनाया गया था कुरुक्षेत्र और जींद में से, यानी कुछ भाग कुरुक्षेत्र का और कुछ ले लिया जींद का, इसको मिला के बना दिया फिर कैथल। ठीक है फ्रेंड, बात करें इसके उपनाम की। इसको छोटा काशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, नवग्रह कुंड, इसी कारण इसे कहा जाता है छोटा काशी। अब देखो, हरियाणा में काशी से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हरियाणा का काशी, ये तो है भिवानी, और छोटा काशी है कैथल। अब इसे समझो, कैथल लिख लो पहले और फिर लिख लो भिवानी। अब इनके ना स्वर व्यंजन गिनो कितने हैं। कैथल में कितने हैं? 1, ये मात्रा 2, 3, 4, इसमें है 4। और भिवानी में कितने हैं? 1, ये मात्रा 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6। अब ज़्यादा किस में है? भिवानी में। तो काशी कौन हो गया हरियाणा का? भिवानी। कम किस में है? कैथल में। कितने? 4। कम मतलब छोटा, तो छोटा काशी कहाँ पे है? कैथल में। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। तो छोटा काशी है कैथल में और हरियाणा का काशी है भिवानी। और इसके अलावा कैथल को कहा जाता था कपिल स्थल, क्योंकि इसका संबंध माना जाता है कपिल मुनि से। गुरुद्वारों का शहर ये भी कहा जाता है कैथल को। देखो, गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं? अंबाला में। कहाँ पे? अंबाला में। और इसके अलावा कैथल का पुराना नाम था कपिस्थल। कपिस्थल का मतलब होता है वानरों का आवास स्थल। और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी है, तो कौन सी है? कैथल। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में, और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है। और इसकी PDF फाइल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है ये 1236 में शासिका बनी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी 1240 में। मृत्यु नहीं हुई थी, वैसे हत्या हुई थी। ठीक है, ये 4 ही साल शासिका बनी थी। और जो रजिया सुल्तान है ये पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है फ्रेंड, और इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। और जो इल्तुतमिश है इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। जो इल्तुतमिश है इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो कुतुब मीनार है ना, इसको पूरा किसने करवाया? इसको कराया इल्तुतमिश ने, लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा जो 40 सरदारों का गठन किया था वो भी किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसके अलावा जो गुंबद निर्माण का पिता है वो किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। जो रजिया सुल्तान है ना, इनके पति का नाम था अल्तुनिया। जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान कैथल वापस आ रहे थे तो इनकी रास्ते में ही हत्या कर दी। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पे हुई थी? तो ये कहाँ पे हुई? कैथल में। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रजिया सुल्तान से जो क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये पूछ लेते हैं कि रजिया सुल्तान शासिका कब बनी? 1236 में। मृत्यु कब हुई? 1240 में। संबंध कहाँ से है? कैथल से। मृत्यु कहाँ पे हुई? कैथल में। मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। उनके पिता का नाम इल्तुतमिश। पहली या अंतिम मुस्लिम शासिका ये भी है रजिया सुल्तान। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रमुख स्थल व मेले। कोयल रिसोर्ट, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ये है कैथल में। नीलम यूनिवर्सिटी 2011 में स्थापना हुई, ये भी है कैथल में। कपिल मुनि का संबंध है कलायत से, जो कि पड़ता है कैथल में। कपिल मुनि का मंदिर भी कहाँ पे है? कैथल में। राधे श्याम मंदिर कैथल के पुंडरी में है। जो बाबा लदाना का मेला है या फिर मठ है, ये कहाँ पे है?
कैथल के लदाना गांव में, और लदाना में ही बाबा राजपुरी का जन्म हुआ था। इसके अलावा शाह कमाल की मज़ार, 11 रुद्री शिव मंदिर, ये सब कहाँ पे है? कैथल में। अंजलि का टीला, ये भी कहाँ पे है? कैथल में। जो अंजलि का टीला है, यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का निवास स्थान था, यानी माता अंजनी यहाँ पे रहती थी और साथ में हनुमान। ठीक है फ्रेंड, और यही अंजनी के टीले पर हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। उसके बाद है टोपियो वाला गुरुद्वारा। जो टोपियो वाला गुरुद्वारा है, यह है कैथल में, और यहीं पर रामायण और गुरु ग्रंथ एक साथ पढ़े जाते हैं। फिर है फल्गु का मेला। जो फल्गु का मेला है या फिर फल्गु तीर्थ स्थल, ये कहाँ पे है? फरल में, जो कि पड़ता है कैथल में। और इसका संबंध किससे है? फल्गु ऋषि से। गुरुद्वारा नीम साहिब, ये कहाँ पे है? कैथल में। एग्जाम में पूछ लेते हैं गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है, तो ये है कैथल में। और इसका संबंध किससे है? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर से। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? कैथल में। कब बना? 1988 में। देखो, जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है, ये कैथल में भी है और कुरुक्षेत्र में भी है। ठीक है फ्रेंड, दोनों जगह पे है। अब बात करें कैथल किस मंडल में आता है, तो कैथल आता है करनाल मंडल में। देखो फ्रेंड, अभी अभी 2 मंडल बने थे, कौन से? करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, जब से करनाल मंडल बना है तब से कैथल किस में आने लगा? करनाल मंडल में। इससे पहले आता था अंबाला मंडल में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कैथल इस समय किस मंडल में आता है, तो आता है करनाल मंडल में। या फिर कैथल पहले किस मंडल में आता था, तो आंसर आ जाएगा अंबाला मंडल में। ठीक है फ्रेंड, नवग्रह कुंड, एग्जाम में क्वेश्चन आता है नवग्रह कुंड कहाँ पे है, तो आंसर आ गया कैथल। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर आ जाएगा युधिष्ठिर ने। बाबा मीरा नौबहार की मज़ार, ईंटों की बावड़ी, ये दोनों कहाँ पे है? कैथल में। मधु शर्मा का संबंध कैथल से है और ये है गायिका। रजिया सुल्तान का मकबरा मैंने बताया था कहाँ पे? कैथल में। कैथल का विद्रोह कब हुआ था? 1843 में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैथल का विद्रोह कब हुआ, तो ये हुआ 1843 में। गीता मंदिर कहाँ पे है? ये है कैथल के पुंडरी नामक स्थान पे। देखो, गीता मंदिर नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे ये कुरुक्षेत्र में होगा, लेकिन है कहाँ पे? कैथल के पुंडरी में। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती और घग्गर। और नेशनल हाईवे है NH 65। कपिल मुनि की नगरी, ये है कैथल। इंदौर स्टेडियम, पुंडरी का मेला, हनुमान मंदिर, ये सब है कैथल में। जो कैथल से 1857 की क्रांति हुई थी, इसके नेता कौन कौन थे? एक तो थे गुलाब सिंह और दूसरे थे सूरज कौर। कौन? सूरज कौर। RKST कॉलेज यानी राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। जो हरियाणा के खेल व युवा मामलों के मंत्री हैं वो कौन है? संदीप सिंह। जो ये संदीप सिंह हैं, ये क्या है? पूर्व हॉकी के खिलाड़ी, और इनका संबंध है पेहवा से। जो अभी अभी 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें इन्होंने पेहवा से विधानसभा चुनाव जीता था। और ये कौन सी पार्टी से हैं? BJP पार्टी से। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है, इन्होंने जो शपथ ली थी वो कौन सी भाषा में ली थी? पंजाबी में। उसके बाद है आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। जो कैथल है, इसमें ना गोला विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैथल में कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? ये कौन सा है? गोला। देखो, हरियाणा में 90 विधानसभा में से कुल 17 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनका संबंध है कांग्रेस से और इनका विधानसभा क्षेत्र है कैथल। जो 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें ये कैथल से लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। तो जीते कौन थे? तो जीते थे BJP पार्टी के भाई लीलाराम। ठीक है फ्रेंड, और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला। उसके बाद है पॉइंट नंबर 26, वकील सिंह। जो वकील सिंह है, इनका संबंध है कैथल में कलायत से, और ये इस समय हरियाणा हैंडबॉल टीम के कप्तान हैं। कमलेश डांडा, इनका विधानसभा क्षेत्र है कैथल में कलायत। तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो गया? कलायत। और ये BJP पार्टी से हैं, और इस समय ये महिला व बाल विकास मंत्री हैं। क्या है? महिला व बाल विकास मंत्री। और इस विधानसभा में ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। उसके बाद है रणधीर सिंह गोलन। जो रणधीर सिंह गोलन हैं,
ये क्या है? हरियाणा के पर्यटन निगम के चेयरमैन, और इनका विधानसभा क्षेत्र है पुंडरी, जो कि पड़ता है कैथल में, और ये निर्दलीय विधायक हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये है कैथल के मुंदड़ी में। नीलम यूनिवर्सिटी मैंने बताया था कहाँ पे है? कैथल में। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में है। राधे श्याम मंदिर पुंडरी में है, और पुंडरी पड़ता है कैथल में। प्राचीन ईंटों का मंदिर, ये भी है कलायत में, और कलायत पड़ता है कैथल में। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी कैथल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, और इसकी PDF फाइल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 805990 81508 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है, जिस बुक को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 805990 81508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे।